श्रवण पांडे मेरा नाम है। मैं जनपद बस्ती उत्तर प्रदेश से हूँ और विगत 6 महीने से इस किसान आंदोलन से 205 दिन हो चुके हैं। लगातार हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और इस सरकार के खिलाफ उठा रहे हैं। 205 दिन आप हो गए बता रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी बातों पे अड़ी हुई है कि कानून जो है वो किसी भी हालत में वापस नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि कानून वापस होंगे या होंगे तो कब तक होंगे? किसानों की आह जो दिल से निकाली जाएगी, क्या समझते हो खाली जाएगी? ये सरकार अपने सत्ता में और अहंकार में बैठी हुई है, लेकिन उस अहंकार को ये देश का किसान और नौजवान छात्र ये तोड़ेगा, क्योंकि मौजूदा जो सरकार है ये हमारे ऊपर जुल्म ढा रही है। पहले दिन से इस किसान आंदोलन को आप देख रहे होंगे, लेकिन ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने तानेशाही रवैये पे है। लेकिन हमारे ऊपर कितने जुल्म किए, हमारे 500 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। लेकिन ये सरकार हमारी मांग है कि जो आप तीनों काले कानून ये किसानों के लिए लाए थे, इसको वापस लीजिए और एमएसपी पे गारंटेड कानून बनाइए। लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा बंगाल चुनाव में इस सरकार को शिकस्त मिली है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या हरियाणा चुनाव हो, अगर ये किसान आंदोलन जो है वो इस सरकार को गिराने का काम करेगा, क्योंकि किसान ही देश के पालनहार हैं, किसान ही इस देश की सत्ता को बनाए हैं, तो किसान ही इस देश की सत्ता को हिलाने का काम करेगा। पत्रकार महोदय, सरकारें जनता के द्वारा होती हैं, ना कि सरकार जनता की होती है। इसलिए ये जनता की आवाम है, देश की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और हम इस सरकार को झुका के रहेंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते। जब किसान आंदोलन को लेकर के बीजेपी नेताओं से बात होती है तो उनका एक साफ तौर पे कहना है कि ये किसान नहीं है, ये बीच के दलाल है। अब आप बताइए, ऐसे पेट्रोलियम मंत्री की बात करते हैं, ऐसे कृषि मंत्री की बात करते हैं जो कहते हैं सरसों के तेल की महंगाई है, इसमें मिलावट हो गई है। आप ऐसे कृषि मंत्री की बात करते हैं। पेट्रोलियम मंत्री ऐसे बात करते हैं जो पेट्रोल का दाम देश की 100 से ज्यादा पार हो चुका है। वो कहते हैं कि देश का सरकार का खजाना खाली है। अरे आप ऐसे पत्रकार कैसे हैं? आप कैसे? मोदी जी से बोलिए। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? वर्चुअल रैली आके जहां कोई सवाल और जवाब की ना बात हो, वो सरकार में आके वो तुरंत डिबेट करना। आप आइए, ग्राउंड रिपोर्ट पे आइए, आप खड़े होकर पत्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए ना। आप अगर देश के सच्चे प्रधानमंत्री हैं, अगर आप अपने आप को बहुत बड़े देशभक्त कहते हैं, तो यहाँ देशभक्त हमें देश खालिस्तानी, पाकिस्तानी और विभिन्न नामों से वो किया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जाता है, कमजोर करने के लिए साजिश है सरकार की। लेकिन देश का किसान कमजोर नहीं होगा, क्योंकि किसान ही 137 करोड़ जनता को रोटी खिलाने का काम करता है। इसलिए ये सरकार कितनी भी अहंकारी हो, इसके किसान, आप बताइए, उत्तर प्रदेश में सरकार कह रही है कि दिसंबर तक 1 लाख रोजगार देंगे। अरे बिहार में 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? बंगाल में रोजगार आप दे रहे थे। आप जब चुनाव आता है तब हिंदुत्व की बात करते हैं, आप जब चुनाव आता है तब तुष्टीकरण की बात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप यही तोड़ने का काम करते हैं। आपको जनता नहीं माफ करेगी, क्योंकि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लुटेरी सरकार है, लूटतंत्र की सरकार है। ऐसी सरकार को देश की जनता अब नहीं माफ करेगी। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान आया। उनका कहना था कि अब जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं वो किसान नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो पंचायत समिति के या सरपंची के या पार्षदी के चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ ये कह रही है कमजोर करने के लिए कितनी साजिश की गई। NIA, CBI, ED, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कितने कमजोर करने के लिए। लेकिन हम कमजोर नहीं हुए, क्योंकि आप बताइए, जब किसान पहले दिन से यहाँ हमें बॉर्डरों पे, दिल्ली की चारों चौखटों पे किसान बैठा हुआ है। दिल्ली के, अगर दिल्ली में पहुंचते हैं योगी आदित्यनाथ की, तो इसी NH-24 से जाना होता है। दिल्ली के रास्तों पे, सड़कों, फिर आप इतने बड़े किसान के हितैषी हैं, तो आप किसान की बात कीजिए। आप रोड पर किसान बैठा हुआ है। आखिर 22 जनवरी के बाद आपकी सरकार क्यों नहीं हो रही है? हमारे किसान नेता चिट्ठी भी लिख रहे हैं कि आप बात करिए, वार्ता पे तैयार हुई। आप ये तीनों काले कानून वापस लीजिए।
ये सरकार अड़ी हुई है, लेकिन हम भी अपने उस पे अडिग हैं। आप जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लेते हैं, एमएसपी पे गारंटेड कानून नहीं बना देते हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट जब तक नहीं लागू हो जाती है, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। ई नैम पोर्टल की बात करिए, सरकार ने लागू किया था नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, आखिर वो क्या है उसमें आप बताइए। सरकार ने उसमें आप गेहूं की बात करिए, गेहूं सरसों की बात करिए, उसका कोई मूल्यांकन नहीं हुआ। गन्ने की बिक्री हो चुकी है, उत्तर प्रदेश सरकार कहती थी सरकारी लेबिया बंद है, जो एफसीआई है वो बंद है, भंडारण कहाँ करेंगे? जब आप बताइए, जब आप लेबियां बंद कर देंगे तो भंडारण कैसे होगा? भंडारण कैसे होगा तो पीडीएस के द्वारा दाल चावल गेहूं कैसे बात होगी? आप कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को हम अनाज देंगे। अरे आप बताइए, जब एफसीआई के द्वारा खरीद नहीं होगी, आप प्राइवेट लोगों को भंडारण के लिए दे रहे हैं। क्या नाम है, बाबा कामदेव की, आप ऐसे लोगों की बात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है। आप बताइए, अगर मैं चाय वाला हूं, अगर मैं किसान हूं, तो हमारा कोई दोस्त एक किसान होगा, एक चाय वाला होगा कि नहीं होगा? आप बताइए पत्रकार महोदय। लेकिन एक चाय वाले प्रधानमंत्री चाय के नाम पे देश को लूटने का काम करते हैं और सिर्फ अरबपति को ये फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। सिर्फ अरबपतियों को फायदा का पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसी सरकार को ये कोई नहीं माफ करेगी, क्योंकि ये देश की जनता है। जुल्म जोर के टक्कर में किसान का संघर्ष जारी रहेगा और हम लोगों का संघर्ष जारी है, क्योंकि हम जब तक अपना हक नहीं ले लेंगे तब तक इस सरकार के ये NS24 पे जो किसान बैठा हुआ इस सरकार को हिलाने का काम करेगा। अब भैया हम मानते हैं कि विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन अब ये आंदोलन की इस दिशा में जा रहा है कि टिकरी बॉर्डर से एक वीडियो वायरल हो रही है किसान की, वो कहता है कि पहले मेरे को यहाँ शराब पिलाएगी, फिर मेरे को जिंदा जलाएगी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और भारतीय जनता पार्टी के लोग और नरेंद्र मोदी के लोग इस किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं। ये शराब की जो बात कर रहे हैं, इससे पहले तो किसानों को खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, लेकिन किसान अभी भी बॉर्डर पे बैठा हुआ है। इसलिए बैठा हुआ, जिसको जलाया गया था उसने खुद बयान दिए। वही तो कह रहा हूं मैं, किसान को बदनाम करने के लिए ये सरकार के द्वारा तरह तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। लेकिन किसान दृढ़ संकल्प के साथ यहाँ बैठा हुआ है कि हम तक जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता, एमएसपी कानून नहीं बन जाता है, तब तक हम घर जाने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का काम है ये किसानों को बदनाम किया जाए। आपने 26 जनवरी को देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर तिरंगा का अपमान करते हैं, लेकिन किसानों को बदनाम किया जाता है। एक 26 साल का लड़का नवनीत को आपने देखा, आईटीओ पे गोली मार दिया जाता है, वह शहीद हो जाता है, लेकिन उसका परिवार का इंसाफ नहीं मिलता है। यही तो देश में चल रहा है कि आप किसानों के मुद्दे की बात कीजिएगा, ये सरकार हिंदू मुस्लिम भटकाने का काम करेगी। रोजगार की बात कीजिएगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड करने की काम कीजिएगी। महंगाई की बात कीजिएगा, ये कहेंगे खाओ मत। ये सरकार क्या कर रही है भाई? आप कड़वा सरसों तेल की बात कीजिएगा, बोलेगा कि मिलावटी बंद है, आप सरसों तेल खाना छोड़ दो। पेट्रोल डीजल की बात कीजिएगा, कहिए गाड़ी पर चढ़ना छोड़ दो। ये सरकार कहीं ना कहीं सत्ता में चूर है। आप शराबी को देखे होंगे, जब शराब पीने के बाद मुंह बोलने लगता है, मतलब उल्टा सीधा बोलने लगता है। उसी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और सत्ता में बैठने वाले लोग सत्ता में चकनाचूर हो चुके हैं, सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं और किसानों को अब बदनाम करने के लिए तरह तरह का प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा ड्रीम संकल्प है, चाहे 2 वर्ष लग जाए या 3 वर्ष लग जाए, हम तब तक बॉर्डर पर बैठेंगे जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाती। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब पार्क में घूम रहे हैं स्कूटर लेकर, वाटर प्रूफ स्कूटर से मस्ती कर रहे हैं, लेकिन किसान बैठा हुआ है, किसान के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये सरकार कहीं ना कहीं अहंकार में चूर है। इस सरकार को सत्ता सुखाड़ फेंकने की जरूरत है। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि सरकार किसानों को बदनाम करने के लिए तरह तरह से प्रोपेगेंडा बना रही है, उसी प्रकार से सरकार के नेताओं का कहना है कि जो ये बैठे हुए हैं मोदी के दलाल हैं, तो सरकार को बदनाम करने के लिए राजनीतिक पार्टियों से मिलकर काम। किसने कहा? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करते हैं। देश में 3 चीजों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, पतंजलि के सामान पे, अंधभक्तों के ज्ञान पे और नरेंद्र मोदी के जुबान पर। ये कब क्या बोलेंगे कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। प्रधानमंत्री ने 2014 से पहले क्या कहा? किसानों की आय दोगुनी करेंगे। बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन देश की जनता ने, हमने
वोट देकर मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद किसानों की समस्या सुना क्या? ये तो अडानी और अंबानी का चौकीदार है। ये मोदी कहता था ना, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। हम लोगों ने समझा ही नहीं कि चौकीदार तो है, लेकिन हम जैसे गरीबों का ना, हम जैसे छात्रों का नहीं, हम जैसे किसानों का नहीं, बल्कि ये चौकीदार अडानी और अंबानी का है और पौने 2 आंख वाले बाबा रामदेव बाबा का है। लेकिन सरकार सुन ले कि हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। इस जुल्म के खिलाफ, इस काले कानून के खिलाफ, ये गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ हम आवाज को बुलंद करते रहेंगे और सरकार को आईना दिखाते रहेंगे। इस देश को लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए सरकार से सवाल करते रहेंगे, क्योंकि भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान दिया है, राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार है, राइट टू प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। हम करेंगे और सरकार से सवाल करेंगे। सवाल करना हमारा लाजमी है, क्योंकि सरकार इस कानून को लाकर किसानों को गले में फांसी का फंदा डाल चुकी है। ये तीनों कृषि कानून लाकर किसानों को जहर का प्याला ला चुकी है। हम ना ही जहर पीना पसंद करेंगे और ना ही गले में फांसी लगाना पसंद करेंगे, बल्कि ये सरकार के खिलाफ, ये कानून के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे और तब तक बैठे रहेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक ये तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता, एमएसपी पे कानून नहीं बन जाता। दशरथ मांझी ने एक बात कहा था, माउंटेन मैन, बिहार के जो पहाड़ को चीर कर रास्ता बनाया था, उन्होंने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी तरीके से किसान भी कह रहा है, तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक ये कानून वापसी नहीं, तब घर वापसी नहीं। आज आप कहाँ से आए? आज हम आए हैं जी कारागढ़ से। कब से? जिला बिजनौर। कब से आए? आज ही आए हैं। जिस प्रकार से सरकार अपनी बातों पे अड़ी हुई है कि कानून वापस नहीं होने, तो क्या आपको लगता है कि कानून वापस होगा? सरकार कुछ भी कर ले, जहाँ भी किसान हट गया ना, कुछ हटने का नहीं है। हम अपना हक मांग रहे हैं, जब हमारे कानून पसंद ही नहीं है तो हम करेंगे क्या? हमारा गला दबाया जा रहा है। ना तो मोदी के बच्चे हैं, ना जोगी के बच्चे हैं, तो ना उसके यहाँ अमित शाह के बच्चे हैं। अगर इनके बच्चे हो तो इनको दर्द हो, है नहीं यार। उसके तो कौन कहता है जब बच्चे होते दर्द हो तो उसका अमित शाह के तो लड़का कुछ भी हो, जब सुनता ही नहीं है, जब सुनता ही नहीं है। अगर बच्चों को दर्द हो जब भी तो हमारी सुने। अब देखो मूंजी का रेट क्या है, 1400-1500 मिला, 1800 कह के हमें 1400-1500 दिया, पैसा नकद दिया, अभी तक हमें पैसा नहीं मिला। गन्ने का पैसा अभी तक नहीं मिला। हम करेंगे क्या? आप यूपी से हैं, जबकि सरकार तो कहती है कि ये आंदोलन केवल पंजाब के लोग कर रहे हैं। हम सारे इकट्ठे कर रहे हैं। हम तो मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं जिसने चारे कौमों को इकट्ठी कर दिया, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को। अब तो जनता का राज होने वाला है 22 में। क्यों? जब हम इकट्ठे हो गए हैं तो इकट्ठे लड़ेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। हमें सरकार पसंद नहीं है, पहले भी सरकार थी। कभी ऐसा हुआ कि 100 रुपये लीटर तेल कभी सुना आपने? पेट्रोल का दाम सुना कभी आपने? देश हित में कर रहे हैं ना, हर चीज का दाम बढ़ गया है। देश हित में महंगाई बढ़ा रहे ना। हाँ, देश हित में। सरकार के पास खजाना नहीं है। जाना क्यों नहीं, सब कुछ है। जब लूट के खा गए हैं, रेल खा गए हैं, बसें खा गए हैं, सारा हिंदुस्तान खा गए हैं, बताओ कहाँ गया? क्या कर रहे हैं जो हमारे देश के लिए? और हमें घर से बेघर कर दिया। अगर अब ना जागे ना तो कभी नहीं जागेंगे। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जब अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ा था ना, तो ऐसे क्रांतिकारी उठे थे। जब देश आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद हमने कराया, हमारे सिखों ने कराया, हिंदुओं ने कराया, राज करने पे दूसरे बैठ के बताओ, ये कोई इंसाफ थोड़ी है। अब हम अपना काम छोड़ के आए हैं। मूंजी हमारे लगने वाला, धान लगने वाला है, और खेतों में पानी भरा पड़ा है। क्यों आए हैं? इसीलिए कि हम अपना हक मांगने आए हैं। और हमारा हक जब तक नहीं मिलता, हमारे संत बूरी वाले भी बैठे लंगर लगा के, सब लंगर लगा के बैठे हैं। हमें किसी कमी नहीं है, हम किसी मांगते नहीं हैं। हमारा तो लंगर ही इतना है, ना गुरु नानक देव खत्म हुआ और ना ही होने का है। हम सब एक हैं, एक होके ही रहेंगे। और हमारा जो नारा है, जिंदाबाद, इनकलाब, जय जवान, जय किसान, और हम डटे रहेंगे। एक बात जो आपने कहा कि ये आंदोलन केवल हरियाणा और पंजाब के लोगों का है, एक बात बताता हूं, मैं बिहार का रहने वाला हूं, शौकत अली मुस्लिम।
ये श्रवण पांडे जी उत्तर प्रदेश से हैं और ये हमारे गुरु जी हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, नहीं, ये उस सरकार को ही आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं, इस देश को आजादी दिलाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों ने मिलकर ये सरकार को, ये अंग्रेजों को भगाया था। उसी तरीके से ये किसान भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर ये गूंगी बहरी सरकार को, ये काले अंग्रेज को, सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेंगे हम, और अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे। तीनों कृषि कानून रद्द करवा कर रहेंगे, MSP पे कानून बनवा कर रहेंगे।